तो सर आप जैसे बहुत समय से हिमाचल में हैं, हिमाचल में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हिमाचल वासियों के लिए आपका क्या मैसेज है? किस तरीके से आप देखते हैं हिमाचल में? क्योंकि हिमाचल का जो लगभग बहुत ज़्यादा हिस्सा, लगभग 80-90% हिस्सा हमारा गाँव में रहता है। तो जैसे मैं खुद भी गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, तो आप किस तरीके से देखते हैं हम हिमाचल वासियों को? और हिमाचल में आप हम हिमाचलियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? अमित जी, जब आप हिमाचल की बात करते हो तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। कुछ साल पहले एक गांव में मैं किसी को मिला तो उन्होंने मुझे अपना बेटा ही बना लिया और काफ़ी वो मेरे आज भी दिल के करीब हैं। और एक जगह है जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के पास, तो मैं मतलब हम मिलते, परिवार भी हमारा मिला, सब मिले, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के लोग के साथ कुछ रिश्ता तो है। और यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ आज भी बड़ों के लिए छोटों में संस्कार है। टीचर को गुरुजी करके बोलते हैं, जो कि जैसे जैसे हम पहाड़ से नीचे उतरते जाते हैं तो वो मर्यादा नहीं रहती जितनी मर्यादा मैंने यहाँ है देखी है। मतलब आज में एआई के ज़माने में भी टीचर को बहुत रिस्पेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। इसके लिए मैं यहाँ के पेरेंट्स को बहुत बहुत उनकी सराहना करता हूँ, उनकी प्रेज करता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया यहाँ मतलब क्या बोलते हैं आप, कि बच्चों को संस्कार दिया। जी सर, आज के समय में जैसे अभी आप पेरेंट्स की बात कर रहे थे कि संस्कार पेरेंट्स ने दिए, लेकिन हम आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा पेरेंट्स है, पेरेंट्स कम्युनिटी है, मैं खुद भी पेरेंट्स हूँ, मेरा भी एक बेटा है, तो एज अ पेरेंट्स हम शायद एक दौड़ में हैं, शायद सोसाइटी को दिखाने के लिए या खुद को एक लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए फाइनेंशियली, तो एक दौड़ में पेरेंट्स लग चुके हैं, या जो हम लोग लग चुके हैं एक दौड़ में, वहाँ कहीं ना कहीं जो आप संस्कार की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से मैनेज करे पेरेंट्स भी, ताकि जो बच्चा है वो यही जो बेसिक हमारी जो मूलभूत हमारा जो एक हमारा पहचान है देश की भी, हमारे प्रदेश की भी, तो जो एक बच्चा रिस्पेक्ट करे, दूसरों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे ट्रीट करना है, अपने से छोटों से कैसे बात करनी है, अपने बराबरी के साथ कैसे बात करनी है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करे पेरेंट्स ताकि वो चीज़ें अपने संस्कार अपने बच्चों में दे सके? वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर ये रहेगा कि जो मेरे को अभी दिमाग में आ रहा है कि बच्चों को दोस्त बनाएं जी, और उनके साथ घर में इकट्ठे जितना हो सके समय बिताएं। जी, एक कंपल्शन कर दें कि खाना सबने इकट्ठे खाना है। ओके, और डाइनिंग टेबल चलो है ठीक है, लेकिन जो रसोई में नीचे बैठ के, जी, हिमाचल में तो यही है सर, नहीं नहीं, हमारे पंजाब हरियाणा के गांव में भी ऐसे ही है, जम्मू के गांव में भी ऐसे ही है। जी, जी, तो मतलब ये वो बैठ के चूल्हे के पास खाना खाओ, बात करो, जी, बच्चों से बात करो। जी, बच्चों से जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हमारी दूरियां बढ़ती जाएंगी, एक गैप आ जाएगा। जी, 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 मैं मानता हूं कि आज के युग में टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी में खर्चे बहुत हैं। जी, पहले एक घर में एक टीवी होता था, अब हर रूम में एक एलसीडी है। जी, जी, मोबाइल का एडिशनल है, मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है। जी, जी, बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर, मैं कहता हूँ इतना डिस्कस करूंगा कि मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा, एक जगह से दूसरी जगह। जी, जी, बट बच्चों के साथ पेरेंट्स की बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। अरे भाई, आपने उनको पैदा किया, इस दुनिया में लेके आए हो, जी, जी, तो आपका मॉरल ड्यूटी क्या? आप आपने सिर्फ खाली उनको जन्म दे दिया जी, तो
नहीं। लोग शादी से क्यों घबराते हैं? आज की डेट में हर बंदा शादी से दुखी है। जी जी। मैं नहीं हूं। क्यों दुखी है? क्योंकि जिम्मेदारी पड़ती है। उस जिम्मेदारी के लिए शादी से पहले बंदा अपने लिए काम करता है, शादी के बाद अपनों के लिए काम करता है। जी जी। और एक बॉन्डिंग है, एक इमोशंस है। ठीक है, आपने किसी को क्रिएट किया, आप अपनी लाइफ में लेके आए, तो अपने बच्चों के लिए डेडिकेटेड हो जाइए। वो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मेरा अमित जी आपसे क्वेश्चन है। जी जी। आप पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हो, जी जी। बीएससी नॉन मेडिकल हो, जी जी। अच्छे टैलेंटेड हो, मेहनती हो, इसका क्रेडिट आपको नहीं जाता, जी। इसका क्रेडिट आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को जाता है। बिल्कुल सर। तो इसी तरह से आप जो हो उसका क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है। जी जी। आपके बच्चे क्या बनेंगे, जी जी। भाई उसका क्रेडिट पेरेंट्स को जाएगा, आपको जाएगा। ओके। तो अपने बच्चों के ऊपर यार काम करो, मेहनत करो। ये मतलब बहुत बड़ा एक चैलेंज नहीं है, इसको लोगों ने ऐसे हवा बना दिया। हम क्या करते हैं, पैदा हुए बच्चे स्कूल भेज दिया, स्कूल को फीस दे दीजिए, हमने पढ़ाएंगे। स्कूल से आया ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन वालों को फीस दे दी, पढ़ाएंगे। अरे भैया नहीं, माँ जो है ना, जी जी, उसको पढ़ा दो आप, जी पूरा परिवार पढ़ गया। जी जी। माँ जरूरी नहीं है पीएचडी हो, जी जी। माँ जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ी लिखी हो। जी। माँ ज्योतिषी भी होती है, जी। माँ डॉक्टर भी होती है, जी। माँ साइकोलॉजिस्ट भी होती है। जी। माँ से बेस्ट कोई दोस्त नहीं होता है। जी। हमारे एक पंजाबी में गाना है, माँ हुंदी है माँ ओ दुनिया वालियो, समझ आया? तो माँ आप गिली जगह पे सो जाएगी, अपने बच्चे को सूखी जगह पे। उसके लिए रोटी बच्चे न बचे, वो अपने बच्चों को खाना पहले खिलाती है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो सर ये बच्चों में ये फीलिंग क्यों नहीं है, ये बॉन्डिंग क्यों नहीं है, ये बच्चे क्यों मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने कुछ क्राइसिस देखा। जी जी। फैमिली सपोर्ट बड़ा जरूरी है लाइफ में, दोस्तों ने भी बड़ा सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं। जी जी। लेकिन लड़ाई तो बॉस अपनी खुद करनी पड़ती है। जी सर। मॉरल सपोर्ट मिलेगी, जी ग्राउंड के अंदर कोहली 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 करते जाएंगे, जी। जी सचिन सचिन करते जाएंगे। जी। लेकिन वो कोहली ने या सचिन ने या हार्दिक पांड्या ने या सूर्य कुमार ने अपना 100% देना, हमारी दुआएं साथ होती हैं। इसी तरह से बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, जी जी, जो आज की डेट में बहुत कम होती जा रही है, शहरों में खास तौर पे। जी जी। गांव में बच्चों को आज भी पनिशमेंट दे देते हैं, चांटे लगा देते हैं। शहरों में नो माय बेबी इज वेरी सेंसिटिव। अरे यार अब देखो अमेरिका है, अमेरिका में बच्चों को डांटते नहीं है। जी जी। क्या करते हैं वो, गन लेके जी जी। स्कूल में इतने लोगों को मार दिया, स्टोर में गोलियां चला दी। जी जी। हमारा कम से कम बच्चा कहता है ये गाय है, ये हमारी माता है। जी जी। ये डॉग है, इसको बिस्किट दे दो यार। जी। जिस दिन इस सोसाइटी में गाय और पेट्स को और बुजुर्गों को जी हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जी, मैं सोचूंगा इस देश में उम्मीद बच खत्म हो गई है कुछ करने की। तो हमें अपने सनातन संस्कार को उसका रूट कनाल करके जागरूक करना पड़ेगा। जी सर। जी सर। सर आप एजुकेशन में इंग्लिश को कितना महत्व देना समझते हो कि देना चाहिए? क्योंकि जैसे मैं खुद भी जो मेरी एजुकेशन हुई, मैं भी एक हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़ा। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट था नॉर्मल, बाकी सब चीजें हम इंग्लिश में नहीं पढ़ते। साइंस भी हमने हिंदी में पढ़ी 10th तक। अच्छा, +1 +2 के बाद इंग्लिश में पढ़ी। तो दिक्कत बात ये होगी, क्योंकि आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया मैं भी पेरेंट्स हूँ, तो बच्चे को इंग्लिश की तरफ ज्यादा फोर्स किया जा रहा है। हम पढ़ते थे 1 2 3 4 100 तक गिनती, 200 गिनती। आजकल क्या है 1 2 3 4, एंड उनको अगर बोले कि 1 क्या होता है या 10 क्या होगा या 15 क्या होगा, उनको नहीं पता। तो ये जो इंग्लिश को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इवन पेरेंट्स की साइड से ज्यादा फोर्स किया जा रहा है कि हमारे बच्चे को इंग्लिश आनी चाहिए, या मैं खुद तो इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता इस चीज को, लेकिन एक जो हमारा सिनारियो बन चुका है, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि इंग्लिश की कितनी वैल्यू है या कितनी होनी चाहिए? जी, ऐसा है सर, अभी भी हम
गुलाम हैं मेंटली। जी हम आजाद नहीं हुए हैं। जी जी हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो जैसे एक शोले में बोलता था ना, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जी जी अब यहाँ अंग्रेजों के जमाने का ही कल्चर चल रहा है बॉस। जी सर। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा हम मानते हैं तो उसको बोलते हैं कि ओके आई कैन स्पीक दैट इंग्लिश दैट आई कैन लीव बिहाइंड अंग्रेज, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। जी जी चलते जाना, कोई बात नहीं, जी हम गाड़ी पार्क करेंगे। तो ये एक रहता है। तो कमिंग टू द पॉइंट, इंग्लिश क्या है, कितनी जरूरी है, इसकी बात करेंगे हम खाने में। ओके सर। थैंक यू अमित, थैंक यू।